आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल डिवाइन म्यूज़िक में। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है और गणेश चतुर्थी की कहानी भी सुनाऊंगी। गणेश चतुर्थी का त्यौहार हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस साल गणेश चतुर्थी 19 सितंबर को है और गणेश चतुर्थी में सबसे ज़्यादा मुख्य श्लोक और मंत्र बोला जाता है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश चतुर्थी की पूजा विधि। गणेश चतुर्थी पर सबसे पहले सुबह सुबह नहा धोकर लाल कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लाल कपड़े भगवान गणेश जी को अधिक प्रिय लगते हैं। पूजा के दौरान श्री गणेश जी का मुख उत्तर या पूर्व की दिशा में रखा जाता है। फिर पंचामृत से गणेश जी का अभिषेक किया जाता है। पंचामृत में सबसे पहले दूध से, फिर दही से, घी से, शहद से और अंत में गंगा जल से उनका अभिषेक किया जाता है। गणेश जी पर रोली और कलावा चढ़ाया जाता है और साथ ही सिंदूर भी चढ़ाया जाता है। रिद्धि सिद्धि के रूप में 2 सुपारी और पान चढ़ाए जाते हैं। फिर फल, पीला कनेर और धूप फूल चढ़ाया जाता है। उसके बाद उनकी सबसे प्रिय मिठाई मोदक का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद सभी लोग गणेश जी की आरती गाते हैं। गणेश जी के 12 नामों का और उनके मंत्रों का उच्चारण करते हैं। गणेश चतुर्थी मनाने के पीछे 2 पौराणिक मान्यताएं हैं। अब मैं वो दोनों आपको बताऊंगी। गणेश चतुर्थी का त्यौहार पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इसके पीछे एक मुख्य वजह छिपी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन माता पार्वती के पुत्र गणेश जी का जन्म हुआ था। इसलिए भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन हर साल गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इसके अलावा एक अन्य पौराणिक कथा के मुताबिक महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान गणेश जी से महाभारत की रचना को लिपिबद्ध करने की प्रार्थना की थी, जिसके बाद गणेश चतुर्थी के दिन ही व्यास जी ने श्लोक बोलना और गणेश जी ने उसे लिपिबद्ध करना शुरू किया था। बिना रुके 10 दिन तक लगातार लेखन किया और 10 दिनों में गणेश जी पर धूल मिट्टी जम गई। गणेश जी इस परत को साफ करने के लिए 10वें दिन उन्होंने सरस्वती नदी में स्नान किया और इसे चतुर्थी भी कहते हैं। तभी से गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाता है। अब मैं आपको गणेश चतुर्थी की कथा का महत्व बताऊंगी। अन्य देवी देवताओं की कहानी या कथा की तरह ही गणेश जी की कहानी भी काफ़ी रोचक और प्रेरणादायी है। चलिए आज मैं अब आपको उसके विषय में बताऊंगी। एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी, तब उन्होंने द्वार पर पहरेदारी के लिए अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डालकर एक सुंदर बालक का रूप दे दिया। माता पार्वती बालक को कहती थी कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर खड़े रहना और बिना मेरी आज्ञा के किसी को भी द्वार के अंदर मत आने देना। यह कहकर माता पार्वती उस बालक को द्वार पर खड़ा करके स्नान करने चली जाती हैं। वह बालक द्वार पर पहरेदारी कर रहा होता है, तभी वहाँ पर भगवान शंकर जी आ जाते हैं और अंदर जैसे ही जाने लगते हैं तो वह बालक उन्हें वहीं रोक देता है। भगवान शंकर जी उस बालक को उनके रास्ते से हटने के लिए कहते हैं, लेकिन वह बालक माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान शंकर को अंदर प्रवेश करने से रोकता है, जिसके कारण भगवान शंकर क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में अपना त्रिशूल निकालकर उस बालक की गर्दन को धड़ से अलग कर देते हैं। बालक की दर्द भरी आवाज़ को सुनकर जब माता पार्वती बाहर आती हैं तो देखकर हैरान हो जाती हैं उस बालक के कटे सर को। वह बहुत दुखी होती हैं और भगवान शंकर को बताती हैं कि वह उनके द्वारा बनाया गया बालक था जो उनकी आज्ञा का पालन कर रहा था और माता पार्वती उनसे अपने पुत्र को पुनः जीवित करने के लिए बोलती हैं। फिर भगवान शंकर जी अपने सेवकों को आदेश देते हैं कि वो धरती लोक पर जाएं और जिस बच्चे की माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हो, उस बच्चे का सिर काट कर ले आएं। सेवक जाते हैं और उनको एक हाथी के बच्चा दिखाई देता है जिसकी माँ उसकी तरफ पीट करके सो रही होती है। सेवक उस हाथी के बच्चे का सिर काट कर ले आते हैं। फिर भगवान शंकर जी उस हाथी के सिर को उस बालक के सिर के स्थान पर लगाकर उसे पुनः जीवित कर देते हैं। भगवान शंकर जी उस बालक को अपने सभी गणों का स्वामी घोषित कर देते हैं। तभी से उस बालक का नाम गणपति रख दिया जाता है। साथ ही गणपति को भगवान शंकर देवताओं में सबसे पहले उनकी पूजा होगी ऐसा वरदान भी देते हैं, इसलिए सबसे पहले उन्हीं की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। बोलो गणपति महाराज की जय, बोलो गणेश जी भगवान की जय। अब मैं आपको गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनाऊंगी। एक बहुत गरीब बुढ़िया थी, वह दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करती थी। उसकी भक्ति से खुश होकर एक दिन गणेश जी प्रकट हुए और उस बुढ़िया से बोले,
बुढ़िया माई, जो तू मांगेगी सो पाएगी, मैं तेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूँगा। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? गणेश जी बोले कि अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग ले। फिर बुढ़िया ने अपने बेटे से पूछा तो बेटे ने कहा कि पुत्र मांग ले, और बहू से पूछा तो उसने कहा पुत्र धन दौलत मांग ले। तो उसने सोचा बेटा बहू तो अपने मतलब की बात करते हैं। फिर बुढ़िया ने अपने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि तेरी छोटी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और दौलत, तू तो नेत्र मांग ले। अब बुढ़िया माई ने सोचा मेरी तो थोड़ी ही दिन की जिंदगी है, क्यों ना मैं सब कुछ मांग लूँ। बुढ़िया ने सोच विचार किया। उसके बाद गणेश जी से बोली, यदि आप सच में मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों में रोशनी दें, नाती पोते दें और सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो सब कुछ मांग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है मैं वो सब कुछ प्रदान करूँगा। और ऐसा वचन देकर वे वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माँ ने जो मांगा उसको मिला। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। बोलो गणेश जी भगवान की जय। अब मैं आपको बताऊंगी कि गणेश चतुर्थी कैसे मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की मूर्ति की स्थापना घर में की जाती है। यह असल में हिंदू त्यौहार है। इस त्यौहार के दौरान लोग भगवान गणेश जी की बहुत भक्ति करते हैं। गणेश चतुर्थी की शुरुआत वैदिक भजनों, प्रार्थना और हिंदू ग्रंथों से जैसे गणेश उपनिषद से होती है। प्रार्थना के बाद गणेश जी को मोदक का भोग लगाकर मोदक को लोगों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इन दिनों लोग भंडारे भी करवाते हैं और बहुत अच्छे से साज सजावट होती है। इस त्यौहार में पूरा माहौल भक्तिमय होता है। देश भर में गणेश चतुर्थी का त्यौहार बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसकी धूम देश के कई कोनों में देखने को मिलती है। इस मौके पर गणपति पंडाल सजाए जाते हैं और लोग अपने घरों में गणपति की स्थापना करते हैं। गणेश महोत्सव 10 दिनों तक चलता है और लोग अपनी सुविधा के अनुसार 3 दिन या 10 दिन के लिए गणपति को लेकर आते हैं और विधि विधान से उनका पूजन करते हैं। गणेश चतुर्थी का त्यौहार वैसे तो पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों को इस त्यौहार का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार होता है। भगवान गणेश ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक है। भारत में कई लोग कोई भी नया काम शुरू करने से पहले गणेश जी का पूजन करते हैं। भगवान गणेश जी को विनायक और विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है। गणेश जी को रिद्धि सिद्धि व बुद्धि का देवता भी माना जाता है। गणेश चतुर्थी के दौरान सुबह और शाम गणेश जी की आरती की जाती है और लड्डू और मोदक का प्रसाद चढ़ाया जाता है। सबसे ज़्यादा यह उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है और वहाँ की गणेश चतुर्थी देखने दूर दूर से लोग आते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन लोग अपने घर में भगवान गणेश जी की मूर्ति लाते हैं और 10 दिनों तक पूजा करते हैं और 11वें दिन बड़ी धूमधाम से गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन करते हैं। जब तक गणेश जी की मूर्ति का स्थापना रहती है तब तक रोज उन्हें स्वादिष्ट व्यंजनों का भोग लगाया जाता है तथा रोज धार्मिक मंत्र का उच्चारण करके उनकी पूजा अर्चना की जाती है। भक्त गणेश जी भगवान से अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति के लिए कामना करते हैं। बोलो गणपति महाराज की जय। गणपति बाप्पा मोरया। धन्यवाद।